गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है ग्रामर का लेसन 12 प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशंस होते क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशंस शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, जिसे आप हिंदी में आपके जो कारक होते हैं, कारक शब्द, वही हमारे इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं किसके बीच, संज्ञा का या सर्वनाम का, वाक्य के जो दूसरे शब्द होते हैं उनके साथ संबंध बताते हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कैसे। देखो, जैसे यहाँ पर है बालू इज बिहाइंड द ट्री। अब यहाँ पर बालू जो है ये नाउन है, ये देखो ये बालू है, ठीक है, इसका नाम बालू है। और द ट्री ये दूसरा वर्ड है, ठीक है। ट्री का और बालू का क्या संबंध है कि बालू की ये दिखाता है कि पोजीशन कहाँ पर है, बिहाइंड, पीछे, ट्री के पीछे है। ठीक है, तो बालू का और ट्री का आपस में एक रिलेशन बताने वाला वर्ड जो है इनके बीच में, तो वो है बिहाइंड। तो जो बिहाइंड वर्ड है ये हमारा क्या होगा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो होते हैं, ए प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। आपने पीछे जो एग्जांपल अभी हमने देखा, यहाँ पर देखो द ट्री, ये हमारा एक नाउन वर्ड है, इससे पहले ही देखो हमारा यहाँ पर प्रेपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस किया जाता है। अब इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं, देखो। सबसे पहले है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिससे हमें ये पता चलता है समय का। ठीक है, फिर है वेयर, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इससे स्थान का पता चलता है। और ये है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इससे हमें प्रपोजिशन की मतलब उनकी दिशा पता चलती है, किस ओर। ठीक है, तो अब ये देखिए, सबसे पहले देखो प्रपोजिशंस क्या क्या दिखाता है, हमें इंडिकेट करता है। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो वेयर समवन और समथिंग इज, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या कोई व्यक्ति वो कहाँ है, इससे हमें उसकी पोजीशन का पता चलता है, प्लेस की पोजीशन का। जैसे यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल से देखो, निक्की इज स्टैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल। निक्की जो है एक दीवार के दूसरी तरफ खड़ी है। ठीक है, अगेंस्ट ए वॉल, दीवार के दूसरी तरफ खड़ी है, अगेंस्ट में। तो अगेंस्ट जो है वो उसकी पोजीशन को बता रखा है कि वेयर इज निक्की, निक्की कहाँ पर है, निक्की दीवार के अगेंस्ट है। ठीक है, अपोजिट उसमें है। तो अगेंस्ट वर्ड जो है ये प्रेपोजिशंस है। निक्की का और दीवार का क्या इसने वो बताया है आपको रिलेशन, कि निक्की दीवार के अगेंस्ट में खड़ी हुई है, तो अगेंस्ट वर्ड हमारा प्रेपोजिशन होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, द टेडी इज इन द कबर्ड। अब जो टेडी है वो कहाँ पर है, टेडी की पोजीशन कहाँ है, इन द कबर्ड। तो इन वर्ड जो है हमारा, ये इसकी पोजीशन को बताता है, पोजीशन ऑफ प्लेस, कि ये कहाँ है, इन कबर्ड के अंदर। इसी तरह से है द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, तो बुक की पोजीशन कहाँ है, टेबल के ऊपर, तो ऑन, ऑन हमारा प्रपोजिशन है यहाँ पर। इसी तरह से है द कैट इज़ जंपिंग ओवर द चेयर। जो कैट है वो चेयर के ऊपर से जंप कर रही है, तो इसकी पोजीशन कहाँ है, कैट की, चेयर के ऊपर से जंप करना, तो ओवर। ठीक है, तो ये जो ओवर वर्ड है ये हमारा प्रपोजिशन है। अब दूसरा जो प्रपोजिशंस हैं देखो, वो है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। व्हेन एन इवेंट हैपन्स और हैपेंड। इवेंट होती है घटना, कोई भी घटना कब होती है या कब हुई, तो ये हमें बताता है। ठीक है, जैसे देखो, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। मेरा जन्मदिन जो है जनवरी में आता है। तो आप ये जो जन्मदिन की जो इवेंट है ये आपका कब होता है, इन जनवरी, जनवरी में। तो इन जो है टाइम के लिए भी शो किया, टाइम के लिए भी हम लगाते हैं। मंथ के नेम होते हैं जितने भी, उनसे पहले हम इन लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे। आपके जो वीक नेम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगता है, ये आपको ध्यान भी रखना है। मेरे वेकेशंस जो है मंडे को ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म होती हैं, तो देखो यहाँ पर ऑन, ये समय बताता है कि कब ख़त्म होती हैं, मंडे को।
यहाँ पर भी आपको टाइम बताया गया है, लेकिन मंथ नेम से पहले हमेशा इन लगता है और वीक जो नेम है हमारे उनसे पहले हमेशा ऑन लगता है। और इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, और नाइट के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन लगता है, ठीक है। इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, रात को ठंड हो जाती है। तो ये थे हमारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट। आगे कुछ और भी हैं, बिफोर, आफ्टर, पहले, बाद में। ये सब भी क्या है हमारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। जो डेट होती हैं, तारीख, ठीक है, उनसे पहले भी हमेशा आप ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। जैसे माय बर्थडे फॉल्स ऑन 25 जनवरी, ठीक है। अगर मंथ नेम से पहले डेट आ जाती है लिखी हुई, तो आप उससे पहले हमेशा ऑन लगाएंगे, और अगर सिर्फ मंथ है तो मंथ से पहले हमेशा इन लगेगा। अब ये देखो, एक और तरह का प्रपोजिशन है, निक्की इज थ्रोइंग ए बॉल एट देम। निक्की जो है उनकी तरफ जो है बॉल फेंक रही है। अब यहाँ पर टाइम नहीं है ये, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन है वो किसकी तरफ फेंक रही है, उनकी तरफ। तो इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि बॉल जो है वो किसकी तरफ फेंकी जा रही है, एट देम, उनकी तरफ। तो डायरेक्शन इन विच द बॉल इज थ्रोन, दिशा वो है कि जिस दिशा में बॉल को फेंका गया है। तो इससे हमें क्या पता चला, इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में, कोई भी काम किस दिशा में हुआ, कोई घटना किस दिशा में घटित हुई, तो उसको बोलते हैं प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। टू, इनटू, ऑफ और फ्रॉम। टू का मतलब देखो, जैसे वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते हम लंदन गए। तो ये जो था हमारे जो किस तरफ गए थे हम, लंदन की तरफ। तो हमारी दिशा क्या थी, लंदन। एंडिंग पॉइंट हमारा लंदन था, पिछले हफ्ते हम लंदन गए थे, तो यहाँ पर टू लगा। इस तरह से है, ही वेंट अप द हिल, वह पहाड़ी के ऊपर गया। ये इसकी दिशा कहाँ थी, ऊपर की तरफ, पहाड़ी के ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पर अप लगाया हमने। कुछ हैंड प्रपोजिशन ऐसे होते हैं, द प्रपोजिशन बाय वर्क्स एज एन एजेंट, ठीक है, और द प्रपोजिशन विद वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी साधन का यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं, और जब हम जो विद प्रपोजिशन है वो एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स कोई भी औजार। जब हम औजार यूज़ करते हैं कोई, तो उसके लिए विद का यूज़ करते हैं। जब कोई साधन यूज़ किया जाता है तो उसके साथ बाय का यूज़ किया जाता है। देखो, जैसे द प्रपोजिशन बाय वर्क्स एज एन एजेंट, जो बाय है वो किसी उसके लिए किया जाता है, साधन के लिए, ठीक है। और विद जो है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो, द वेजिटेबल्स वर कट बाय माई मदर। अब यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है मेरी माँ के द्वारा काटी जा रही है, तो सब्जियों को काटने वाला साधन कौन था, मेरी माँ, ठीक है। विद ए शार्प नाइफ, किससे काटी जा रही है, वो औजार क्या था, ए शार्प नाइफ, एक तीखा पैना चाकू। तो विद जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, और बाई जो है एज एन एजेंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, अब सम प्रपोजिशंस हैव मोर देन वन वर्ड। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। अभी तक हमने जितने प्रपोजिशन देखे थे सब में सिंगल वर्ड होता है, जैसे विद, ऑन, बाय, टू, एट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। दे आर कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशंस, इन्हें हम कंपाउंड प्रपोजिशंस बोलते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, आई हंग द मिरर इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब यहाँ पर देखो, इन, फ्रंट और ऑफ, ये सब क्या है हमारे, ये तीन वर्ड हैं, तीनों वर्ड मिलकर एक प्रपोजिशन बनाते हैं, इसीलिए ये कंपाउंड प्रपोजिशन का एग्जाम्पल है। एंड द टावल रोड नेक्स्ट टू इट। अब नेक्स्ट और टू ये दोनों ही प्रपोजिशंस होते हैं, लेकिन जब ये एक उसमें इकट्ठा यूज़ किया गया है तो ये कंपाउंड प्रपोजिशंस बन गए हमारे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और नेक्स्ट टू होता है अगला। आई हंग द मिरर इन फ्रंट ऑफ द डोर, मैंने दरवाजे के सामने मिरर लटका दिया। और एंड द टावल रोड नेक्स्ट टू इट, और इसके आगे जो है टावल टांगने के लिए जो रोड है वो लगा दी, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रपोजिशन थे, आपको एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना सुनना है, और उसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट इसकी, उसमें आपको प्रपोजिशंस वर्ड दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस में, सभी सेंटेंसेस में लगभग।
तो आपको उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, ट्राई करनी है आपको अंडरलाइन करने की, उनमें से प्रेपोजिशंस को ढूंढकर उनको अंडरलाइन करना है। अभी आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। ओके।